सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का यूक्रेन रूस वॉर अपडेट। हजरात मोहतरम, हालात बहुत खराब हैं। नया साल का दौर शुरू होने वाला है और यूक्रेन और रूस की जंग और बढ़ने वाली है। हजरात, इस वक्त ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डिस्कस कर रहे हैं कि अमेरिका की फौज यूक्रेन में उतार दी जाए। हालांकि पहले से ही फ्रांस की फौज यूक्रेन के डोनबास के इलाके में मौजूद है। ऐसे में अमेरिका की फौज अगर उतरती है यूक्रेन में तो आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि चीजें कितनी खराब हो जाएंगी। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आलोचना की है। रूस का विदेश मंत्रालय बहुत खतरनाक तरीके से भड़का है कि व्लादिमीर पुतिन के रिहायशी बिल्डिंग को जो निशाना बनाया गया है 91 ड्रोन से, इसकी हम जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। डायरेक्ट हमारे प्रेसिडेंट को निशाना बनाया गया है। आपको हैरानी होगी, पूरी दुनिया हिल गई है। हम छोटा मामला समझ रहे थे, ये देखिए भाई साहब, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने कड़ी आलोचना की है और कहा है कि उम्मीद है कि व्लादिमीर पुतिन सही सलामत और सुरक्षित होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी निंदा की है। पाकिस्तान ने भी कहा कि भैया पुतिन को निशाना बनाना ये तो जंग को बढ़ावा देने वाली बात है। चाइना भी भड़क गया है। चाइना ने कहा है कि भाई एस्केलेशन से बचें, ऐसा कोई काम ना करे यूक्रेन जिससे जंग और आगे बढ़े। वहीं मेरे दोस्तों, आपको बताना बेहद ज़रूरी है कि यूक्रेन पलट गया है। यूक्रेन ने यानी ज़ेलेंस्की का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहा है कि भारत, पाकिस्तान, चाइना और ये जो देश हैं, ये जो आलोचना कर रहे हैं कि हमने रूस के राष्ट्रपति के घर पर हमला किया, ये तो हमने किया ही नहीं, और जो चीज़ हमने की नहीं है उसकी वो आलोचना कर रहे हैं। जर्मनी ने नया कानून बना दिया है कि अगर उसके ऊपर साइबर अटैक होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। जर्मनी इतना डरा हुआ है कि उसने कानून बदल दिया है कि अगर हमारे खिलाफ जर्मनी की मिलिट्री और किसी भी चीज को लेकर फर्जी न्यूज चलाई जाती है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। यूक्रेन कौन सा संभल गया है? यूक्रेन ने फिर से रूस के अंदर ड्रोन हमले कर दिए हैं। देखिए, Еще. Ебать их дохуя! Крейсера полетели. Вот это хуйня, блядь. Вот это гиблая хуйня. Вот это стоит от Они аж окна оттуда отойти, блядь, на летят. самом деле. Да я сколько раз смотрела это все. Это похуй. Ника, небезопасно пиздить. Вон они, вон летят, смотри. Вот. पुतिन के घर पर हमला होने के बाद रूस के जनरल कमांडर ने फिर से मैसेज भेजा है। कहा है कि हमारी फौज भारी मात्रा में, डिफेंस मिनिस्टर हैं, भारी मात्रा में आगे भी जंग के लिए यूक्रेन से तैयार है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका ले रहा है। यह अच्छी बात है। साथ ही अमेरिका अपनी फौज भी बॉर्डर पर तैनात कर सकता है। To, co jest kluczowym efektem ostatnich dni, to amerykańska deklaracja, i to jest oczywiście coś nowego, niektórzy nawet byli zaskoczeni. Amerykańska deklaracja o gotowości uczestniczenia Stanów Zjednoczonych w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy po zawarciu pokoju, włącznie z obecnością amerykańskich wojsk, na przykład na granicy czy na linii kontaktowej między Ukrainą i Rosją. Te dość jednoznaczne deklaracje pojawiły się po raz pierwszy. Zobaczymy na ich... उधर ज़ेलेंस्की बार बार हरामी भड़काने का काम खुद ही कर देता है। फॉक्स न्यूज पर बैठ के कह रहा है कि 2026 में जंग खत्म हो सकती है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन जिस तरह से जनता को जबरदस्ती रूस की सेना में शामिल कर रहे हैं, एक दिन आएगा कि जनता उनके ही खिलाफ खड़ी हो जाएगी और रूस के अंदर मर्दों की कमी हो गई है, फौज की कमी हो गई है। जबकि आपने ये रोज देखा है, जब भी मैं दिखाता हूं, यूक्रेन के ही अफसर यूक्रेन के लोगों को जबरदस्ती सेना में शामिल करते हैं। उधर रशिया जो यूरोप को गैस एक्सपोर्ट करता है 44% गिर गया है। इस एक्सपोर्ट के गिरने से
रूस को कम, यूरोप को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सर्दियां। वहीं रशिया के ऑयल डिपो पर यूक्रेन ने बड़ा हमला करके पूरे ऑयल डिपो को ही नष्ट कर दिया। Сколько? А кто-то сейчас на комбикормом дежурит. О. Блять. Охуеть. Разнесли нефтебазу, сука. उधर यूक्रेन रूस के शाहिद ड्रोन को इंटरसेप्ट करता हुआ भी नजर आ रहा है। उधर ओडेसा यूक्रेन के इलाके में रूस के ड्रोन हमले जारी हैं। Падает. Все. Охуеть. Сейчас волна дойдет. उधर यूरोप की हवा निकल चुकी है। यूरोप के खिलाफ बेलारूस के अंदर रशिया ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल आधिकारिक तौर पर तैनात करके वीडियो जारी कर दिया है। मजेदार बात यह है कि इस हाइपरसोनिक रूस की मिसाइल के रेंज में पूरा का पूरा यूरोप है। रशिया को कम मत आंकना भाई, रशिया रशिया है। तस्वीर देखिए, एडवांस हथियार निकाल लिए हैं उसने। लेजर हथियार इस्तेमाल कर रहा रशिया, जिसमें यूक्रेन के ड्रोन को लेजर से हवा में ही रूस तबाह कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गवाही दी है कि भैया हमने जांच करी, हमें कोई सबूत नहीं मिला कि व्लादिमीर पुतिन के ऊपर, उनके घर के ऊपर हमला किया गया है। हजरात, जो हॉलीवुड के अंदर सीन होते हैं ना, वो सीन कुपियांस्क के हैं, यूक्रेन रूस के हैं। ये देखिए, यूक्रेन का इलाका कुपियांस्क है, जहां पर रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। भाई बर्फ से वो पूरा इलाका ढका हुआ है। आप समझ सकते हैं कि बर्फ में, अरे भैया हम मूतने के बाद चेन ठंड में बंद करते हैं तो चेन बंद नहीं होती। यहां सोचिए हथियार चलाना है और हमलों से बचना है। मेरी तो यही दुआ है कि जंग खत्म हो जाए। रशिया का पिछले साल एक टैंकर डूब गया था। खुलासा 1 साल बाद हुआ है कि इसमें यूरोप का हाथ था। पूरे यूरोप ने षड्यंत्र रचा और रूस के टैंकर को समुद्र से ही गायब कर दिया। यूक्रेन के समर्थन में जापान कूदा और $52.8 मिलियन यूक्रेन को देने की घोषणा कर दी है। हजरात, यूएई का हरामीपन देखिए। यूएई यूक्रेन की एक कंपनी है जिसका नाम फायर पॉइंट है। ये खतरनाक हथियार बनाती है, ड्रोन बनाती है। इसके अंदर यूएई ने $760 मिलियन खर्च करके उसके शेयर्स खरीदे हैं। 30% यूक्रेनियन बैलिस्टिक मिसाइल ये कंपनी अकेले बनाती है। यानी यूक्रेन के अंदर जो हथियार बनते हैं 30% ये कंपनी फायर पॉइंट खुद बनाती है। उस कंपनी के अच्छे खासे शेयर्स यूएई ने चुपके से खरीद लिए हैं। अब आप कहेंगे यूएई को क्या जरूरत है भाई हथियारों की? भाई बहुत हरामीपने पे है यूएई। सूडान में नरसंहार करवा रहा है, यमन में हमला करवा रहा है और इजराइल के इशारे पर नाच रहा है। सऊदी अरब को कमजोर करना चाहता है। समझ में अभी भी ना आया तो बहुत देर हो जाएगी। मैं कह रहा हूं हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन चीजों को समझ तो सकते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को। उधर व्लादिमीर पुतिन ने ज़ैपोरिज़िया पर हमला करने का आदेश दिया। यूक्रेन का राष्ट्रपति लाइन पर आ गया। अब ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बिना अमेरिका के हम जीत नहीं सकते। अभी तक ये ज़ेलेंस्की जो है अमेरिका के खिलाफ ही आड़ी टेढ़ी बातें बोल देता था। अब जब फटी है, हवा लिखनी है, तो कह रहा है कि हम अमेरिका के बिना नहीं जीत सकते। यही सुनना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप। ज़ेलेंस्की कि आई डोंट ट्रस्ट पुतिन। क्यों करेगा भाई भरोसा? सही बात है, मत करना, दुश्मन है तुम्हारा। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हमें यकीन नहीं है पुतिन पर कि पुतिन हमें कामयाब होता हुआ देखे। भाई दुश्मन है, क्यों कामयाब होता हुआ देखेगा? मेरी तो फुप्पो मेरे को कामयाब होते नहीं देख सकती। तू पुतिन की बात कर रहा है, दुश्मन है तेरा। वहीं यूक्रेन रूस पर बराबर हमले कर रहा है। रूस के इलाके पर यूक्रेन का ड्रोन हमला देखिए।
Как это так оттуда прилетел сюда и это... Они пропустили, блядь. Перед... Нихуя себе подарок, блядь! Дед Мороз, красный нос! Нихуя себе, это, бля, елочка горит! आजाद ये जंग जाकर कहां रुकेगी किसी को नहीं पता। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।